कबीर साहब आगे कहते हैं, मत्स्य कच्छ वराह स्वरूपी वामन नाम धराया। ये जितने भी अवतार हम गिनते हैं कि मछली के रूप में जो पहला अवतार है जहाँ से जीवन का जन्म पाया जाता है, कच्छ, कछुए का अवतार, वराह का अवतार, जो पौराणिक नाम है वो विशेष तरीके से संकेत करने के लिए कि जहाँ मन जैसा मडल्ड पूरा का पूरा ढंग है, वहां से भी सत्य निकाल करके बाहर लाया जा सकता है। हमारा चित्त, हमारा अहम, हमारा जो जीवन है वो कुछ ऐसा है जो बहुत सारे मल से भरा हुआ है। वहां से भी खींच करके जीवन लाने के लिए जो विधा अपनाई जाती है वो उसे वो अवतार की श्रेणी में कहते हैं। सांकेतिक बातों में इनका प्रयोग हुआ है, वो अलग विषय है। तो जितने भी अवतार हुए हैं उनमें भी मत्स्य कच्छ वराह स्वरूपी वामन नाम धराया। फिर वो आगे कहते हैं, केते बौद्ध भय निकलंकी तिन भी अंत न पाया। उन अवतारों से सीधे आते हैं इन दोनों अवतारों पर जो 9वें और 10वें अवतार हैं। 9वां अवतार कहा जाता है भगवान बुद्ध का है। तो उन्होंने, कबीर साहब ने, दोनों ही ध्रुवों को एक साथ घेरने की कोशिश की है। पहला आत्मा का, कि मैं है, मैं का जो आत्यंतिक स्वरूप है, जिसको हम अहम कहते हैं, जो श्रेष्ठ अहम है, उसको भी घेरा कि उसमें भी परम सत्य नहीं आता है, वह परम सत्य न्यारा ही है। तो वो कृष्ण के अवतार और कृष्ण के उपदेश में भी वह नहीं समाता है, और वह बुद्ध के अवतार, बुद्ध के उपदेश में भी नहीं समाता है। वे कहते हैं न आत्मा में असल में वो संकेत करना चाह रहे हैं कि न वह आत्मा में समाता है, आत्मा की व्याख्या में पूर्ण होता है वह परम सत्य, न अनात्मा, जो कि भगवान बुद्ध की व्याख्या है कि अनात्मा है, उसमें भी वह पूर्ण नहीं होता, उसमें भी वो घिर नहीं पाता है। न वह पूर्ण में घिर पाता है, न वह शून्य में घिर पाता है। इन दोनों ही अवतारों के माध्यम से उन्होंने कहने की कोशिश की है कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी शब्दों के जंजाल में या संकेतों के जंजाल में सत्य नहीं घिरता। संकेत संभव है, जो कि कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं। वह उनके कहने का जो ढंग है वह संकेत है। तो शास्त्र एक संकेत करते हैं, पर शास्त्र में सत्य नहीं हो सकता। जो हम समझते हैं उसमें कभी भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य वह सच में ही है। हम जो सोचते हैं वह एक धारणा है। कबीर साहब आगे कहते हैं, केते सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया। कबीर साहब यहाँ जो एक्सट्रीम है हमारा, जो हम जहां हम समझते हैं कि वहां सत्य घटा होगा या उस तरह की जीवन शैली जीने में हमारे जीवन में सत्य अवतरित हो जाएगा, जो विशेष करके पूरब के लोगों ने जिसको अपने जीवन में अपनाने की या उसके लिए प्यासे होने की चेष्टा की है, उस पर भी वो प्रकाश डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे जितने सिद्ध साधक सन्यासी या बनवासी लोग रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य को नहीं पाया है। वो जो सत्य की व्याख्या करते हैं वह बस एक इशारा हो सकता है उसकी तरफ, पर उनकी व्याख्या में सत्य नहीं आता है। मतलब न पाने का आशय ये है कि जो उनकी व्याख्या में आया है वह बात सच नहीं है। यानी वे अपनी बातों में पकड़ नहीं पाए हैं उसको। जीवन में उतर जाना वो बिल्कुल बात है। जीवन में हो सकता है राम के भी उतरा हो, जीवन में हो सकता है कृष्ण के भी उतरा हो, लेकिन उनका जो आदर्श चरित्र है, जो हमारी समझ में है, उसमें सत्य नहीं। उनकी जो व्याख्या है, चाहे वो गीता हो, धम्मपद हो या योग वशिष्ठ हो, उनकी जो व्याख्या है उसमें सत्य नहीं समाहित होता, सत्य नहीं घिर पाता। वो कह कह करके भी अनकहा रह जाता है, वह व्याख्या कर करके भी अव्याख्य रह जाता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, केते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। गोरख का वो नाम ले रहे हैं। गोरख जितने भी सिद्ध साधु संत हुए हैं उसमें सिरमौर है। सिद्धों साधुओं संतों की परंपरा में गोरख से बड़ा कोई साधु कोई संत नहीं हुआ है। तो गोरख का वो नाम लेकर के आ रहे हैं कि चाहे जितने मुनि हुए हों, चाहे जितने तपसी हुए हों, वनवासी हुए हों, चाहे जितने सन्यासी साधक सिद्ध हुए हों, उन्होंने भी सत्य को जैसा कहा है वैसा सत्य नहीं।
चाहे वो गोरख ही क्यों नहीं हुए हों, तो गोरख ने भी सत्य नहीं कहा है, वो कहा ही नहीं जा सकता है। उन्होंने भी सत्य को अंत तक नहीं घेरा है, यानी वो कह रहे हैं, तिन भी अंत न पाया, जाकी गति ब्रह्म नहीं पाई, शिव सनकादिक हारे। जिसकी गति ब्रह्मा ने नहीं पाई, ब्रह्मा का मतलब प्रारंभ, जहां से शुरुआत होती है, अर्थात जहां से हमारा चित्त शुरू होता है, सोचना शुरू होता है, जो जहां से जन्म होता है सोचने का, वहां उस सोचने के धरातल से ही सच नहीं, उस सोचने के धरातल में ही झूठ है, तो वह सत्य कैसे पाया जा सकता है? सोचने का धरातल वह आभासी है, वह प्रतीकात्मक है, और सत्य प्रतीकों और आभासों से न्यारा है। यानी हमें जो पता चलता है, हमें पता चलना हमारी बनावट के अनुरूप पता चलता है, न कि जो सत्य है वह पता चलता है। यानी दर्पण में जो हमें दिखाई देता है, वह हमें हमारी बनावट का, हमारी असेंबलिंग का, हमारी रचना का चेहरा दिखाई पड़ता है। तो जो हमारे बुद्धि में पता चलता है, जो हमारी समझ में आता है, वह हमारे संस्कार, हमारी सिखावन, हमारी प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग की जो असेंबलिंग है, उसके अनुरूप जो दिख सकता है, जो समझ में आ सकता है, वह दिखता है, न कि सत्य दिखता है। सत्य का हमारी इस असेंबलिंग को पता कैसे चल सकता है? बार-बार वो कह रहे हैं कि बूझनहार विचारो। समझने वालों, जरा इस बात को समझो कि हमारी जो सीमित बुद्धि है, उसमें वह अपरिमेय कैसे समा सकता है? उसकी व्याख्या कैसे हो सकती है? यानी बार-बार वो कह रहे हैं, इधर मत जाओ। बुद्धि से सत्य को पाने की कोशिश मत करो। मैं से सत्य की पाने की जो दौड़ है, वह झूठ है। वो एक अनूठा इशारा कर रहे हैं कि आप जो खोजने चलोगे, वह भ्रामक है। जो खोजने चला है, उसकी तरफ जागोगे, उसकी तरफ यथावत जस का तस देखोगे उसे, तो वह दिखाई पड़ने में, दिखने में अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी होता चला जाएगा। अगर मैं जैसी जो सत्ता है, वह सत्य है, तो वो फिर उसको मिटाया नहीं जा सकता है देखने मात्र से। पर अगर देखने मात्र से वह गल जा रही है, वह नहीं पाई जाती है, तो इसका मतलब है कि वह झूठ थी। ऐसा देखना जिसमें कोई देखने वाला नहीं है, यानी मैं का अवलोकन अगर सम्यक हुआ और वह विसर्जित हो गया, तो इसका मतलब है कि वह झूठ था। और फिर वहां जो पाया जाता है, जो अव्याख्या है, उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, पर उसका होना हो सकता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, जाकी गति ब्रह्म नहीं पाई, शिव सन का अधिक हारे। शिव तक हार गए हैं, पर उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। उन्होंने उपदेश दिया है दक्षिणामूर्ति का, साधुओं को उपदेश दिया है, फिर भी वो व्याख्या नहीं कर पाए। फिर भी सारी व्याख्याएं अधूरी हो जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं। वो बस एक इशारा है, ताके गुण नर कैसे पई हो, कहें कबीर पुकारे। उसका गुण, उसका होना, उसकी प्रतीति कैसे पाओगे? उन्होंने ऐसा कह करके सारे धार्मिक, आध्यात्मिक अनुभवों का निषेध कर दिया। सारे रियलाइजेशन, सो कॉल्ड रियलाइजेशन, सारे बुद्धत्व का, या सारे मूढ़त्व का, या निर्वाण, मोक्ष, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इन सब का एक तरफ से निषेध कर दिया कि जो भी आपको अनुभव हो रहा है, जो भी आप बूझ रहे हैं, वह सच नहीं है। राम तक को उसका अनुभव नहीं हो सका, मतलब राम तक को ही अगर कुछ पता चला है, तो उनके सापेक्ष पता चला है, वो सत्य का पता नहीं चला है। जब तक कोई समझने वाला है, तब तक मौलिक समझ जगह नहीं ले सकती। उन्होंने बहुत निर्ममता से इन सब चीजों का खंडन किया है, जिसमें हमें कुछ अनुभव होता है, महसूस होता है, कुछ कुंडलनी जग जाए, कुछ तृतीय नेत्र खुल खुल जाए, कोई रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो जाए। इन सब को उन्होंने एक तरफ से खारिज करके कह दिया कि यह साहब के गुण नहीं है, यह सत्य की तरफ जाने वाला मार्ग नहीं है। निर्ममता से उन्होंने उसका खंडन कर दिया। ताके गुण नर कैसे पई हो, कहे कबीर पुकारे। कबीर पुकार पुकार के कहते हैं, उसका गुण तुम नहीं पा सकते हो, इसलिए बूझनहार विचारो। वो जो बूझने चला है, उस पर विचार करो।
उस पर अवलोकन लेकर के आओ। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, वह जो परम सत्य है उसका गुण न्यारा 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 है। वह तीनों काल से परे है। वह हमारी बुद्धि के जो तीनों काल है, अतीत, वर्तमान, भविष्य, उससे वह न्यारा है। इसमें जो पकड़ में आता है, जितने भी हमारे ज्ञान हैं, सब इसी में तो पकड़ में आते हैं। कुछ अभी पकड़ में आता है, कुछ पहले आपने याद करके भीतर रखा हुआ है अपनी बुद्धि में, कुछ आगे आप सीख लेंगे। कबीर साहब साफ कहते हैं कि राम का गुण इसमें नहीं आता है। सत्य का गुण, सत्य का बोध आपको हमको नहीं हो सकता। हाँ, फिर भी वो एक का बात बार-बार दोहरा करके कहते हैं, बूझनहार विचारो। जो पता करने चला है, उस पर यदि ठीक से आपने अवलोकन किया, उसके प्रति जागे, तो राम गुण जीवन में पाया जाएगा, लेकिन आप उसे बूझ नहीं पाए। पाया जाएगा, होगा, लेकिन बूझना उसको संभव नहीं। कृष्ण नहीं बूझ पाए, वो कृष्ण को भी खारिज करते, बुद्ध नहीं बूझ पाए, उनको भी खारिज कर देते, ब्रह्मा नहीं बूझ पाए, शिव नहीं बूझ पाए, उनको वो खारिज कर देते हैं। गोरख नहीं बूझ पाए, कोई मुनि नहीं बूझ पाया, न बूझा जा सकता है, तो हमारी आपकी बिसात क्या? उस तरफ इस तरह से गति करना वह समय और ऊर्जा की बर्बादी है और खतरे हैं कि आप अंतहीन भटकन में जा सकते हैं। कबीर साहब अंत में कहते हैं, अबुझा लोग कहाँ लौ बूझ, बूझनहार विचारो। हम नादान लोग उसे नहीं बूझ सकते हैं। हाँ, बूझनहार जो है उसको अगर समझते हैं तो शायद उसकी सम्यक दर्शना में वह उतर सके जो सत्य है, वो जगह पा सके जो सत्य है। निषदों में आता है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यते, न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह प्रवचन से नहीं मिल सकता है, न बुद्धि से मिल सकता है, न बहुत ज्ञान की बात सुनने से मिल सकता है। यह आत्मा जिसका स्वयं ही वर्ण करता है, उसे यह अपने रूप को दिखा देता है। लेकिन व्याख्या से यह नहीं आ सकता। तो जब व्याख्या से, मेधा से यह आता ही नहीं है, प्रवचन से, सुनने से यह आता ही नहीं है, तो आप प्रवचन में, सुनाने में, मेधा में इसकी व्याख्या कैसे कर पाएँगे? जो व्याख्या से आया ही नहीं है, वो व्याख्या नहीं किया जा सकता है। कबीर साहब वही कबीर साहब की वाणी अपने में उपनिषद है। वही संकेत करते हैं, उनके संकेत करने का अपना ज़रा मौजू, ज़रा देशज ढंग है।